जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बड़ी दीपावली है। बड़ी दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस प्रकार से आज की इस दीपावली में कितने दीप जलते हैं, किस किस मंत्रों को पढ़ें, स्तोत्र आदि पढ़ें, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आज का शुभ समय क्या है, चौघड़िया का मुहूर्त क्या रहेगा, और विशेष प्रकार से आज के इस विशेष मुहूर्त में जब आप दीपावली का पूजन करेंगे, महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात आप सबको ये भी हम बता दें कि अनेकों मतों के अनुसार आज ही दीपावली बहुत जगह मनाई जा रही है। अगर हम वैष्णो दरबार की बात करें, वैष्णो देवी के दरबार के हिसाब से भी आज दीपावली है। पंजाब के विशिष्ट पंचांग कुराली से जो निकलता है, मार्तंड पंचांग के हिसाब से आज दीपावली है। शांति कुंज हरिद्वार के हिसाब से आज दीपावली है। अनेकों विशिष्ट स्थानों के हिसाब से आज बड़ी दीपावली है। इसलिए जो साधक आज बड़ी दीपावली मना रहे हैं, बिल्कुल मन में संशय न रखें। धूमधाम से प्रेम के साथ शास्त्रीय विधान के हिसाब से आज दीपावली बिल्कुल परफेक्ट बनती है, तो आप चिंता ना करें। और जिन साधकों ने कल दीपावली मनाई है वो भी मन को ना महसूसें, लेकिन आज कृपया करके कम से कम 5 दीप वो भी जरूर जलाएं, ताकि शास्त्रीय मत के हिसाब से उनको भी शुभ लाभ की प्राप्ति हो। आज का पंचांग 21 अक्टूबर सन 2025, दिन मंगलवार, संवत 2082, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अगले साल कुछ ऐसी व्यवस्था मिलजुल करके बनाई जाए। हम भी इस बात पर चर्चा पूरा करेंगे कि एकजुट होकर के पूरा देश दीपावली मनाए। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज किस प्रकार से हम दीपावली का पूजन करने वाले हैं, उस पूजन की संपूर्ण विधि हमने दीपावली विशेषांक में बताई है। तो जिन साधकों को सरल विधि से और उत्तम विधि से उत्तम फल प्राप्ति हेतु दीपावली का पूजन करना है, तो वो हमारा दीपावली विशेषांक जरूर देखें। बात नंबर 2, आज का पूजन का शुभ श्रेष्ठ समय है 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक शाम के समय, और दूसरा समय मध्य रात्रि का है 1:30 बजे से 3:50 तक का। वो बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन बहुत हमारे ऐसे दुकानदार भाई हैं जो उद्योग अपना देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा लेट घर आते हैं, तो उनके लिए हम चौघड़िया का एक बहुत अच्छा समय बता रहे हैं, बहुत अच्छा मुहूर्त बता रहे हैं चौघड़िया का। वो नोट कर सकते हैं। 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक रात्रि के 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये शुभ श्रेष्ठ मुहूर्त है। किंतु परंतु के उसमें मत पड़ना। बहुत लोग कहेंगे उस समय अमावस्या नहीं है। भैया, सूर्य उदय तिथि के साथ जो तिथि उदय होती हो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है सूर्य उदय के साथ। सेकंड बात कि 3 पहर हमें दीपावली का समय मिल रहा है, अमावस्या का समय मिल रहा है, वो भी शुभ है। और जो हमारे विशेष ग्रंथ है निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, उनके मतानुसार भी आज श्रेष्ठ उत्तम समय है। इसलिए आप बहुत अच्छे से, जो लोग लेट नाइट थोड़ा सा पूजन करते हैं, वो 10:30 से 12 के बीच में शुभ लाभ अमृत की घड़ियां हैं, उसमें भी पूजा कर सकते हैं। दीपावली में कितने दिए जलते हैं इसके लिए हमने पहले भी बताया है। आप 26 छोटी दियालियाँ जला दीजिएगा। 5 देसी घी के दीपक अलग जलते हैं। एक बड़ा दीपक जो प्रधान दीपक होता है ग्राम देवता, नगर देवता के नाम से, वो रात्रि पर्यंत सरसों के तेल का आपके पूजा के घर में, दरबार में, आसपास, उसे कहीं भी प्लेट तस्तरी में रख करके रात भर जगाएं। एक प्रधान दीप आज की रात्रि में महालक्ष्मी के सामने उसे आप जरूर प्रज्वलित करें। देसी घी का या मीठे तेल का जला लें, वो भी रात भर जलता रहना चाहिए। भगवती को आज मूली, पापड़, खीर, कमल का पुष्प आदि अर्पण करना बड़ा ही शुभ होता है। आज रात्रि में एक कटोरी में या किसी दोना पत्तल में खीर लेकर के पूरे घर में घूम जाना चाहिए, और बाद में अपने घर के बाहर मेन एंट्री के गेट के आसपास कहीं रख दें, या छत के ऊपर कहीं भी एक तरफ रख दें। जो लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, जिनके बाहर एंट्री पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि और लोग भी आसपास रहते हैं, सबके दरवाजे से गेट मिले होते हैं, अपनी बैल्कोनी में कहीं भी आप लोग रख सकते हैं। मार्जर आकर के, बिल्ली खा करके यदि उसको ग्रहण करती है तो बड़ा ही शुभ होता है। और यदि ऐसा नहीं है तो अगले दिन उसको आप कहीं भी वृक्ष के नीचे कहीं भी उसको रख के आ सकते हैं। दूसरी बात, आज रात्रि में अपने घर यदा कदा 7 से 9 के बीच में शुभ मुहूर्त में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, शुभ लाभ लिखें। आप अपने गल्ला लोकर तिजोरी में धूनी देवें। आज की रात्रि में गूगल की धूनी देना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। सूखे गोले को जला करके
महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम श्रई नमः या ओम श्रीम श्रई स्वाहा, ओम श्रीम श्रई स्वाहा, स्वाहा लगा करके इस मंत्र में 108 माला का जप करना बहुत ही शुभ होता है। बेल का गुदा हो, बेल की लकड़ियाँ हो, इसी उससे आप उसको यज्ञ कर लें, बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। और बाकी संपूर्ण जानकारी पूजन की सरल विधि हमने विशेषांक में बताई है, दीपावली विशेषांक आप हमारा जरूर सुन लें और देख लें। दूसरी बात, आज की रात्रि में जो आप पहले से मंत्र पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आपका गुरु मंत्र है, चाहे आप सिद्धगुंजी का पढ़ते हैं, सिद्धगुंजी का साथ साथ चाहे आप कोई भी ऐसा स्तोत्र पढ़ते हैं जो आप लंबे समय से जिन स्तोत्रों को पढ़ रहे हैं, तो आज की रात्रि में उन स्तोत्रों को पढ़ना भी श्रेष्ठ कर रहता है। और जैसे कुछ मंत्र आपने कभी दीपावली में या ग्रहण की रात्रि में सिद्ध किए हों, तो उन मंत्रों को भी पुनः जागृत कर लेना आज की रात्रि में श्रेष्ठ रहता है। जितना आपसे आसानी से बन सके उतना आप करने का प्रयास रखना। लेकिन आज की जो रात्रि है ये मोहरात्रि है। आज की रात्रि में भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, लेखनी दवात के रूप में महाकाली, बई खातों के रूप में महासरस्वती और घर की रिद्धि सिद्धि समृद्धि हेतु महालक्ष्मी का आज की रात्रि में पूजन किया जाता है। कुबेर जी का पूजन किया जाता है और भगवान गणपति और लक्ष्मी जी की जो नवीन मूर्तियां आप लाए हैं, उन दोनों मूर्तियों का विशेष प्रकार से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन किया जाता है। और सुबह सुबह जल्दी उठना, सारे जो भी आपने दिवालियाँ जैसे 36 दिए लगाए हैं या आपने 26 दिए लगाए हैं, छोटे छोटे 5 देसी घी के अलग लगते हैं। 1 देसी घी का दीपक तुलसी पर अर्पण किया जाता है, 1 अपनी रसोई भंडार में अन्नपूर्णा के निमित्त, 1 घर का जो बीच का सेंटर होता है ब्रह्मस्थान में या छत पर उसको ब्रह्मस्थान के रूप में रख सकते हैं, और 1 दीपक मंदिर आसपास हो, राम जी हनुमान जी को लगाइएगा। 1 दीपक आप पीपल में लगा सकते हैं, या मंदिर दूर है तो 1 दीपक आप अपने घर के अन्न भंडार में भी रख सकते हैं। और आप बाकी सभी स्थानों पर कुआं हो, बावड़ी हो, बावची हो, तालाब हो, आसपास कोई तीर्थ क्षेत्र हो या पीपल के पेड़ हों, वट वृक्ष हों, बरगद के पेड़ हों, उन सब के नीचे आज की उसमें दिए लगते हैं। कार्तिक का महीना वैसे भी दीपोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस पूरे माह में दीपक सुबह सुबह या शाम के समय तुलसी पर वैसे भी अर्पण किया जाता है। तो जितना आपसे अच्छे से बन सके उसे जरूर करना। चलते फिरते उठते बैठते ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः जरूर पढ़ते रहना। 2 मंत्र हमने विशेष बताए हैं। एक मंत्र बताया है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। क्यों? इसमें ऐम सरस्वती है, ह्रीम महालक्ष्मी है, क्लीम महाकाली है। तीनों देवियां इस मंत्र में प्रयुक्त हैं। इसमें ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट ओम इस मंत्र को आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग में ओम लगा लें, अंत में ओम लगा लें। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे की 3 माला पूजन के बाद कर लीजिएगा, या 1 माला कर लीजिएगा, समय कम है तो। नहीं तो रात्रि में 10:30 से 12 के बीच के शुभ चौघड़िया में भी आप अपने मंत्रों को जागरण कर सकते हैं। 1 माला ओम श्रीम श्रई नमः की कर लीजिएगा। जो साधक आज की रात्रि में विशेष प्रकार की एक पोटली बनाई जाती है पूजन के उपरांत लक्ष्मी माता का पूजन आदि करने के बाद, तो वो पोटली कैसे बनती है, यदि आप भी बनाना चाहते हैं, अभी सुबह के 7:05-7 मिनट ही हुए होंगे, तो आप दिन में सामान ला सकते हैं। कैसे बनाएं धन वर्षा पोटली या स्वयं बनाएं धन वर्षा पोटली, इसका हमने टाइटल दिया है, वो भी हमने कार्यक्रम अलग से दे दिया है। जो साधक बनाना चाहे वो बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी इन दोनों ही मंत्रों का हमने जाप बताया। तो आज की रात्रि में भगवती महालक्ष्मी, भगवती जगत जननी जगदम्बा, इन दोनों मंत्रों की साधना आराधना, ये मोहरात्रि है, इसमें बड़ी फवती है। हमारी वैसे तो 3 रात्रियां मुख्य हैं, लेकिन 4 रात्रियां मानी गई हैं, जिसमें मोहरात्रि है, दारुण रात्रि है, काल रात्रि है। शिवरात्रि जैसे पर्व जो होते हैं वो काल रात्रि में माने जाते हैं। और रात्रि में तो वैसे 3-4 पर्व तो हमारे मनते ही मनते हैं। जन्माष्टमी रात्रि में मनती है, अमावस्या मनती है, ये आपकी दीपावली हो गई, है ना। होली रात्रि की है, शिवरात्रि रात्रि की है। तो शिवरात्रि ये दारुण रात्रि में आती है, जो दीपावली है ये मोहरात्रि में आती है, ठीक है। और ऐसे ही नवरात्रों की रात्रियाँ बड़ी विशिष्ट मानी जाती हैं अपने आप में। तो जितना आपसे बन सके उतनी मंत्र साधना के ऊपर आप जोर देना। और कल सुबह जल्दी उठ करके ऐ लक्ष्मी घर से जावे, या दरिद्रता घर से जावे, और लक्ष्मी माता का सदा सदा के लिए मेरे घर में निवास स्थान बना रहे, ऐसा मन में बोलते हुए सभी दीपकों को उठा लेना। और बाद में ये दीपक वगैरह जो हैं
कहीं भी निर्जन स्थान में गड्ढा वगैरह खोद करके वहाँ दबाए जा सकते हैं, नहीं तो इन दीपकों को यदा कदा अपने काम में भी लिया जा सकता है। दूसरी बात, जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां आप शाम के समय पूजन में रखेंगे, हमेशा ध्यान रखना गणपति के दाहिनी तरफ लक्ष्मी माता विराजमान की जाती हैं। समझ में आ गया? गणेश जी के दाहिनी तरफ लक्ष्मी माता विराजमान की जाती हैं। कलश का जल पूजन के उपरांत उठा लेना, घर में छींटे वगैरह मार लेना, नारियल प्रसाद के रूप में काम आ जाएगा। भगवती को चढ़ाया गया खीर, भोग, फल वगैरह प्रसाद रूपेण आप काम में ले सकते हैं। 1.25 सेर चावल हमने उसमें बताए हैं विशेषांक में, वो भी घर में प्रसाद उनका मीठे चावल बनाए जा सकते हैं, नहीं तो किसी जरूरतमंद को दिए जा सकते हैं, नहीं तो उबाल करके पक्षियों को डाले जा सकते हैं। ठीक है, आज के कार्यक्रम में इतना ही समझना। बाकी हमारे सभी साधक दर्शक विशेषांक जरूर देख लें, और कोई भी साधक मन में ये कंफ्यूज ना लाए कि हमने कल मना ली, हम आज नहीं मना रहे, हमने आज मना ली, हम कल मनाएंगे। बेटा ऐसा मन में मत लाना, जब जागो तब सवेरा। भगवती लक्ष्मी दीपावली के बाद भी हैं, दीपावली से पहले भी हैं। भगवती लक्ष्मी की सदा सदा के लिए हर व्यक्ति को, हर साधक को जरूरत है। इसलिए तुम बिन यज्ञ न होवे, खान पान का वैभव ना आता है लक्ष्मी माता। इसलिए बेटे मन में किसी प्रकार की शंका मत रखना, वो जगत जननी है, माँ है, माँ की आवश्यकता, माँ का आशीष, माँ का आशीर्वाद तो सदा चाहिए, दीपावली हो या ना हो। इसलिए जिसने जब जैसा किया है, सुंदर किया है, अच्छा किया। आइए समय हो चला है आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा भगवती महा जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और हमारे साधक बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे किसी साधना की सीरीज का, उसके लिए आज ही हम बड़े शुभ पावन मौके पर आपको बता दें कि इंद्राक्षी धाम में विशिष्ट प्रकार के सत्र, विशिष्ट प्रकार की साधनाएं, विशिष्ट प्रकार की ऐसी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आप हमारे साथ मिलजुल करके निःशुल्क समझ पाएंगे, देख पाएंगे। आपको हम बुलाएंगे तो बहुत आगे आने वाले समय में साधना में हम सबका माहौल होने वाला है। ठीक है, कल सुबह गोवर्धन पूजन है, अन्नकूट है, गौ माता की सेवा कल के दिन बहुत अच्छी रहती है। कल के दिन भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम जपना बहुत ही श्रेष्ठशाली माना जाता है। कल सुबह का अंक भी हमारा देखेगा। और परसों है यम द्वितीया, भ्रात द्वितीया। तो भ्रात द्वितीया तक यम के निमित्त संध्या के समय दीप जलता है, हर दिन दीप नया लिया जाता है। ठीक है, तो बाकी जितना मुझसे बताया गया इसको काफ़ी समझना, और हमारे विगत पिछले 1-2 दिन के जो भी कार्यक्रम हैं
जैसे कि दीपावली विशेषांक है, धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं, उन सबको बेटा आप अच्छे से आनंद तरीके से देख लेना। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, जगत जननी जगदम्बा का शुभ आशीष आपके परिवार के ऊपर बरसता रहे, सदा सदा के लिए आपके घर में भगवती लक्ष्मी अपना स्थायी निवास बनाए, ऐसी हम भगवती से प्रार्थना करते हैं। आप सब बहुत स्वस्थ रहें, बहुत आपका जीवन अच्छे से रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है।